वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं 10वीं क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जो मैट्रिक का यानी बिहार बोर्ड से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं उसको मैं सोल्व कराऊँगा, जिसमें मुख्यतः से देखा जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति का जो परिचय है कि उसमें एक्स एक्सिस को किस अन्य नाम से जानते हैं, या पहले चतुर्थांश को में कौन से चिन्ह होते हैं, दूसरे में कौन से चिन्ह होते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न हर साल बनते हैं जो आपको 2 से 3 अंक देंगे। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे जिससे आपको एग्जाम में सहायता मिले और 2 से 3 अंक आप आसानी से ले सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले ये बात समझिए कि एक पेज को जो चौकोर है इन चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, ये मान लीजिए पेज है, ये इसको हम तल कहेंगे, कार्तीय तल कह लेंगे या प्लेन कह लेंगे या सरफेस कह लेंगे या सतह कह लेंगे। ठीक है, तो इस सतह को जो है एक जैसे मान लीजिए ये बोर्ड अपने आप में क्या है, प्लेन है, सतह है। ठीक है, इस सतह को 2 रेखा के द्वारा 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। एक को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जैसे ये मान लीजिए ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है, क्षैतिज है। ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है, क्षैतिज है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के द्वारा एक सतह को हमने 4 भागों में बांट लिया। 4 भागों में बांटने के बाद इसमें गिनती जो है हम अपने दाहिने हाथ की ओर से करते हैं, दाहिने हाथ की ओर से करते हैं। ठीक है, तो दाहिने हाथ की ओर से गिनती करेंगे तो ये हमारा पहले पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे दूसरा, इसको बोलेंगे तीसरा और इसको बोलेंगे चौथा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा है एक सतह को 4 भागों में बांट दिया। उस प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं पाद या चतुर्थांश। ठीक है, प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश या पाद कहेंगे। ठीक है, इधर से गिनती होगा दाहिने साइड से, इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब ये जो रेखा है जो 4 भागों में बांटता है किसी सतह को, तो इस रेखा का भी एक अपना नाम है। जैसे ये जो क्षैतिज है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ये ऊर्ध्वाधर दिख रहा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, इसको बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक है, और ये मूल बिंदु जो है ये एक्स अक्ष जो है और वाई अक्ष, ठीक है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटता है। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटता है, मतलब इधर भी 90 तो इधर भी 90, इधर भी 90, यानी प्रत्येक साइड जो कोण 90-90 का होगा। यानी प्रत्येक चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण होगा, या प्रत्येक चतुर्थांश के अक्ष जो है एक दूसरे पर समकोणिक होते हैं, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं या लंबवत होते हैं। ठीक है, और ये जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसको क्या बोले थे हम, मूल बिंदु कह रहे थे। ठीक है, यानी वो मूल बिंदु है। देखिए, अब ऐसे में इसका अपना चिन्ह भी होता है जिसको जानना बेहद जरूरी है। जैसे ये पहला अक्ष था और ये दूसरा था और ये क्या था, तीसरा था और ये क्या था, चौथा था। ठीक है, अब इसका जो अपना अपना चिन्ह है उसको याद करना है। तो आप ये समझिए, पहला क्या है, प्लस प्लस, पहला क्या है, प्लस प्लस है, और दूसरा को बिना रख करके हम तीसरा को जाने। ठीक है, पहला प्लस प्लस है तो इसके पीछे जो पड़ता है दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है। यानी यूँ समझिए कि ये अक्ष जो है ये भी प्लस होगा और ये भी वाई होगा, और ये एक्स जो है ये क्या होगा, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। इधर तीसरे चतुर्थांश में देखा जाए तो ये वाला भी क्या होगा, माइनस होगा, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब बाकी 2 को याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से बाकी 2 याद हो जाएगा। ठीक है, आप यूँ समझिए कि इस ब्रैकेट को जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो दूरी होता है, लंबवत जो दूरी होती है उसको बोलते हैं निर्देशांक। उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी किसी ब्रैकेट में कोई अंक लिखा हुआ है तो आप समझिएगा कि इसमें कहीं जो बिंदु है उसका क्या लिखा गया है, निर्देशांक लिखा गया है। निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष से लंबवत दूरी को लिखा गया है। ठीक है,
तो मान लीजिए कि अगर इसमें 3 लिखा है और 5 लिखा है, तो ये 3 वाला क्या है, एक्स अक्ष का है, और 4 वाला क्या है, वाई अक्ष का है। यानी पहले कौन लिखा जाएगा, एक्स अक्ष, और बाद में क्या लिखा जाएगा, वाई अक्ष का। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए क्यों, ये क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष है। आप खंड बना लीजिए, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। पहले एक्स को लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, वाई को। तो इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस प्लस। सब ऐसा ही आप देखिए, इसमें एक्स अक्ष है, यानी इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, और वाई वाला कौन है, ये है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये पहला जो है चतुर्थांश, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस प्लस, यानी इसमें दोनों चिन्ह प्लस प्लस का होता है। यानी एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। इसके जस्ट अपोजिट इधर आ जाए तीसरे चतुर्थांश में, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि किसी खंड में अगर कोई 2 अंक लिखा गया है, जिसको हम निशान कहेंगे, ठीक है, तो पहला वाला जो होता है उसको एक्स अक्ष का बोलते हैं, जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष का। ठीक है, अब देखिए, तो हम बोल रहे थे कि दूसरे के लिए कि पहले एक्स लिखा जाएगा, उसके बाद वाई। ठीक है, तो इसमें एक्स वाला ये है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और ये वाई वाला, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो दूसरे का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। इसका जस्ट उल्टा यहाँ होगा, इसका जस्ट उल्टा यहाँ होगा। यानी इसमें भी पहले एक्स को लिखेंगे, तो एक्स वाला ये है, यानी इसका चिन्ह क्या है, प्लस। वाई वाला ये है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से चौथे चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपको चिन्ह पहचान में आ गया होगा कि प्रत्येक चतुर्थांश का कौन सा चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए इस सब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक्स अक्ष है, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। इसे वाई लिखेंगे तो यहाँ वाई डैश लिखा जा सकता है, यहाँ एक्स है तो इसको एक्स डैश लिखा जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, इसका चिन्ह माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले इसको भी जानिए कि एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज, क्या बोलते हैं, भुज, और वाई अक्ष को दूसरे नाम से कोटि कहते हैं, कोटि। ठीक है, यानी ये हो जाएगा भुज और ये हो जाएगा कोटि। एक्स अक्ष को भुज बोला जाएगा और वाई अक्ष को कोटि। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जैसे 4-5 निर्देशांक दे देगा -3 4, एक निर्देशांक ये हो गया। उसके बाद देगा 5 6, यहाँ देगा x -y, ऐसे दे देगा -x -y, फिर दे देगा 2/3 5/7, या ऐसा देता है sin थीटा -cos थीटा। ठीक है, ये अलग अलग है, कॉमा से अलग किया गया। अब ये 4-5 निर्देशांक दे देगा और आपको पहचानना होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन में एक ही निर्देशांक देगा और कहेगा कि पहचानिए कि कौन सा चतुर्थांश में है, लेकिन हम आपको यहाँ पे 5-6 दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, देखिए, इसमें हम देखिए, इसमें क्या है, 3 माइनस में 4 प्लस में है, यानी इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है, इसमें माइनस प्लस है और इसमें प्लस माइनस है। ठीक है, अब इसी चिन्ह से आप मैच कीजिए, माइनस प्लस, यानी ये कौन से चिन्ह में है, कौन से चतुर्थांश में है, तो ये हो गया दूसरा में। ये क्या हो जाएगा, दूसरा में। ये दोनों प्लस है, ये तो पहला वाला में है। ठीक है, इसमें पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तो इसको हम बोलेंगे ये चतुर्थ में है, ये चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए दोनों माइनस है, दोनों माइनस वाला कौन सा है, तीसरा चतुर्थांश है। ठीक है, और इसमें हम देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी ये यहाँ पर माइनस है और ये क्या है, प्लस है। ये कौन सा खंड था, दूसरा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा दूसरा। ये कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से 4-5 निर्देशांक दिए जाएंगे, एक ही निर्देशांक दिए जाएंगे, उसको पहचानना होगा कि कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बनेगा दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताने वाला सूत्र, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर प्रश्न बनते हैं अधिकांश एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको एक क्वेश्चन लेकर समझे। जैसे क्वेश्चन दिया है कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक यहाँ पे 3 और 5 दिया है एवं बी जिसका निर्देशांक 5 और 4 दे दिया है के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु ए एवं बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो हम बनाने से पहले ये समझें कि इसमें x कौन है और y कौन है। ये पहले जो लिखा है वो क्या है, x है। ये भी क्या है, x है। तो इसको हम x1 मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, x2। इसको हम y1 मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, y2, ठीक है। यानी हम लिख लेंगे x1 बराबर 3 तो x2 बराबर 5, y1 बराबर 5 तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, y2 4। अब देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ लगाते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है अपने पास, x2 है यहाँ पे 5 और x1 कितना है 3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है, y2 है यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 5 है, यानी 4 माइनस 5। इसको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद 4 में से 5 जाएगा तो -1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा √5। इसको हम बोलेंगे 5 इकाई। क्या बोलेंगे, 5 इकाई। ये 5 इकाई जो हो गया वो ए और बी के बीच की दूरी होगी, ठीक है। 5 इकाई क्या हो जाएगी, ए और बी के बीच की दूरी होगी। तो ऐसे दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा उतार लें। चलिए इसी पर आधारित दूसरे प्रश्न को लेते हैं। जैसा अब निर्देशांक जो है वो भिन्न में देगा, ठीक है। यानी ये पहला बिंदु ए हो गया और दूसरा हो गया बी। इसके बीच का हमको क्या निकालना है, दूरी। इसके बीच का दूरी निकालना है। देखिए अक्सर भिन्न में जब आता है तो डर जाते हैं छात्र कि अब भिन्न में आ गया अब क्या होगा। देखिए जब भी प्रश्न में भिन्न आ जाए, दशमलव आ जाए तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भिन्न और दशमलव जैसे शब्द अंक जब भी आते हैं, संख्या आते हैं, तो आप ये समझिए कि वो प्रश्न को आसान बनाना चाहता है। तो आप उसको इजीली सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ना कि उससे डरिए, ठीक है। देखिए जैसे हमने पहले बताया ये क्या है, x है तो x1 बोलेंगे। ये क्या है x, तो x2 बोलेंगे। इसको बोलेंगे y1 तो इसको बोलेंगे y2, ठीक है। यहाँ हम लिख लें स्पष्ट रूप से। x बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 2/5। तो उसके बाद x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 5/4। y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा -2। y2 कितना हो जाएगा, -4/3, ठीक है, -4/3। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कर ले। दूरी सूत्र क्या था, x2 माइनस x1। तो x2 कौन है, ये है, और x1 ये है। ये 5/4 में से हमको 2/5 घटा देना, उसका होल स्क्वायर कर लेना है, प्लस y2 माइनस y1 यानी -4/3 में से -2 घटा देना है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ये 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20।
4 के पढ़ा 20 हो जाएगा 5 बार में, तो 50 25 ही हो जाएगा, 25 लिख लें। 5 के पढ़ा 20 4 बार में होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद अभी इसको थोड़ा ध्यान से, -4/3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2/1, कुछ नहीं है ले लेंगे। इधर देखते हैं, 25 में से 8 गया कितना हो जाएगा 17/20 प्लस, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 ही आएगा, -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूना 4, 3 दूना 6। ये बात आप समझ रहे हैं, 3 एक एलसीएम 3 हुआ, 3 एक एलसीएम 3 हुआ, ठीक है। तो 3 के पढ़ा में 3 एक बार में, तो 4 एक का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा। 1 का पढ़ा में 3 3 बार में, तो 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17/20 प्लस ये 4 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह देंगे, और माइनस वाला बड़ा रहता है तो माइनस का चिन्ह देते हैं, /3। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब एक बार और इसको ऐड करना होगा। 20 3 का एलसीएम 60 होता है, 20 के पढ़ा में 60 3 बार में, तो 17 तिहाई 51। उसके बाद 3 के पढ़ा में 60 20 बार में, 20 दूना 40, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 51/60, √51/60। अब ये स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, तो ये यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इसकी इकाई में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दूरी सूत्र पर प्रश्नों को बनाया जा सकता है, ठीक है। इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा इसको उतार सकते हैं। एक बार यहाँ देखा जाए, इसके टेबल में 20 बार में है, 20 दूना 40, ठीक, 20 3 60, ठीक है, ठीक। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अब प्रश्न को ऐसा देगा, जैसे ये दे दिया, बोलेगा कि इसका एक निर्देशांक साइन थीटा है, और दे देगा कॉस थीटा है, फिर दे देगा दूसरा निर्देशांक, इस पर स्क्वायर दे देगा, साइन स्क्वायर थीटा है, फिर दे देगा कॉस स्क्वायर थीटा है। कहेगा इसके बीच की दूरी बताइए। तो कुछ नहीं, जैसे हमने पहले सोल्व किया था दूरी सूत्र पर, वैसे ही सोल्व करेंगे। ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये क्या है y2 है, ठीक है। तो ऐसे ही सोल्व करें, x2 माइनस x1 यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करना है, x2 हो गया माइनस x1 यानी s साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में। उसके बाद इधर भी y2 माइनस y1 ये है y1 ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर ये माइनस में दिया है तो एक और ब्रैकेट ले लेंगे छोटा सा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होल स्क्वायर देना होगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे प्लस, इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी एक कॉस स्क्वायर यहाँ भी है, एक यहाँ पर है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर लें, अब हम यहाँ कर लेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका देखिए स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा 4, पावर से गुना कर लिया जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर पावर से गुना कर लिया जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है। अब इसमें से हम चाहें तो 4 को निकाल लें, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 4 का थीटा, ठीक है, यानी यहाँ 4 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से दूर निकल जाएगा, ठीक है। शायद इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हम इतना ही निकाल करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको दूरी सूत्र पर से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं उसको आप सोल्व करने आ गया होगा, ठीक है। आशा है कि जितने भी चीज़ों को बताया गया इस बोर्ड पर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखें
कि आगामी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है 17-18 से, तो इससे जितना बात आज बता दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, उससे 2 या 3 प्रश्न पक्का आने ही वाले हैं। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने 2 से 3 अंक को बढ़ाना चाहते एग्जाम में, तो इसको 2 से 3 बार देख लें, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा और आप 2 से 3 अंक ज़्यादा ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।